हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे सभी हार्मोन लिखा हुआ है और यहाँ पे फंक्शंस भी लिखा हुआ है, कौन कहाँ से रिलीज होता है। एक बार इसको देखते हैं हम लोग डायग्राम की तरफ, ठीक है। तो डायग्राम में वैसा कुछ रखना नहीं है, ध्यान से ये आदमी का ध्यान रखना है कि हार्मोन रिलीज कहाँ से हो सकता है। तो हार्मोन को अगर हम लोग देखते हैं तो हार्मोन कहाँ से, हाथ से तो रिलीज नहीं होगा, पैर से रिलीज नहीं होगा, तो होगा कहाँ से रिलीज हो सकता है। इस मतलब यहाँ से हाथ से ऊपर और कहाँ तक जाएगा, ये ऊपर तक जाएगा यहाँ तक। तो इसके सीधे सिर्फ इस तरह से जाएंगे, ठीक ना, इधर देखेंगे और ना इधर पैर के नीचे देखेंगे, ठीक। यही सब पार्ट्स होता है जहाँ से हार्मोन रिलीज होता है। तो देखो एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नंबर पे है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है। तो डायरेक्टली सवाल आता है कि हार्मोन जो रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड से उसका नाम क्या है। तो इसको ध्यान से देखेगा, एड्रिनलिन नाम है, ठीक है। एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है ये रिलीज कहाँ से होता है, एड्रिनल ग्लैंड से होता है और इसका फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये जो हार्मोन होता है ये डायरेक्टली क्या होता है, ब्लड में रिलीज हो जाता है। और ब्लड का कनेक्शन कहाँ से होता है, तो ब्लड का कनेक्शन जो होता है ये हार्ट से होता है। हार्ट क्या करता है, बहुत ज़्यादा ब्लड को बहुत स्पीड से क्या करता है, पंप करके पूरा बॉडी में भेजने का काम करता है। देखो हार्ट कितना होता है, हार्ट तो बहुत छोटा होता है और ब्लड कितना होता है। अगर हार्ट का साइज देखेगा तो इतना छोटा हार्ट होता है, ठीक, इतना छोटा। और ब्लड देखेगा तो एक मेल है तो उसके अंदर 5.5 लीटर होता है, फीमेल है तो उसके अंदर 5 लीटर होता है। अब उतना ज़्यादा ब्लड को इसको क्या करना है, पूरा बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करने के काम करता है। तो उसी के कंडीशंस में हम लोग देखते हैं। तो एड्रिनलिन ग्लैंड जो होता है, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये हार्मोन को रिलीज करता है एड्रिनलिन के, ठीक है। और इस हार्मोन के वजह से देखते हैं तो हार्ट का जो बीट होता है यानी कि दिल का जो धड़कन होता है ये क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसका अगर 12th क्लास में रहता तो यहाँ पे लिखता स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से बोला जाता है, क्योंकि देखो अगर अचानक कोई जीन है या फिर कोई चुड़ैल है या शेर है, उस कंडीशंस में अगर आदमी फंस जाता है तो देखेगा बहुत तेज़ी से क्या होता है, हेयर का ग्रोथ होने लगता है। मतलब ग्रोथ मतलब बढ़ने नहीं लगता है, ये बाल जो होता है ये खड़ा होने लगता है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगता है, बहुत डर फील होने लगता है। तो इस कंडीशंस में क्या होता है, दिल का धड़कन जो होता है ये भी बढ़ जाता है, सांस लेने का जो रफ्तार होता है ये सभी बढ़ जाता है। तो मेन उसका फंक्शंस को ध्यान रखेगा कि इसका बढ़ने के कारण क्या होता है, कि हमारे अंदर डर हो जाता है, या तो हम इस सिचुएशन से लड़ाई कर सकते हैं या तो उस सिचुएशन को छोड़ करके भागने का काम करते हैं, ठीक। तो यही जो था ये हार्मोन था, कौन सा, एड्रिनलिन हार्मोन था। रिलीज कहाँ से हुआ था, एड्रिनल ग्लैंड से हुआ था, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट जो है इसको बोलते हैं हम लोग थायराइड ग्लैंड। अभी सभी के बारे में वहाँ पे लोकेशन में दिखा देंगे। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये रिलीज कौन सा हार्मोन को करता है, तो ये हार्मोन को जो रिलीज करता है इसको बोलते हैं थायरोक्सिन, ठीक है। अब थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देखो। सबसे पहला तो फंक्शन होता है ये बॉडी को क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक। बैलेंस करने का मतलब ये है कि अगर देखेगा उंगली जो होता है ये कहाँ पे है, हाथ में है। ये अगर अनबैलेंस होता तो पता चलेगा हाथ में यहाँ पे उंगली निकल गया, ठीक है। तो सही ग्रोथ को बैलेंस करने का काम कौन करता है, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन ही काम करता है, ठीक। इसके साथ देखो न्यूट्रिशन को भी ये मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, रेगुलेट करने के काम करता है। कौन सा, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है। ये तीनों तरह के न्यूट्रिशन को भी रेगुलेट करने के काम करता है। इसके बाद देखो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है ये क्या है, ग्वाइटर। ध्यान से देखो, ग्वाइटर जो होता है ये घेंगा नाम की बीमारी होता है जिसमें गर्दन जो होता है ये क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक। तो इसका कारण सबसे बड़ा कौन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आयोडीन ही इसका कारण होता है। क्योंकि आयोडीन का अगर बहुत कम बॉडी में जाता है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये ग्वाइटर डिजीज हो जाता है। देखो आयोडीन का रीजन क्या होता है, आज के डेट में हम लोग देखते हैं तो नमक जो आता है ये होता है आयोडाइज सोल्ट होता है, इसलिए क्योंकि आयोडीन का अमाउंट उसमें सफिशियंट रहता है। और नहीं तो अगर आयोडीन के कमी हो जाएगा तो ये थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन भी क्या होने लगेगा, फॉर्मेशन होना भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इसी की वजह से बीमारी जो होता है इसी को बोलते हैं ग्वाइटर, ठीक। तो यहाँ पे बीमारी को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देगा और ये किसकी वजह से होता है इसको भी ध्यान रखेगा, यानी कि सभी फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये बेसिकली 12th लेवल पे होता है, तो बहुत सारा हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात किया है ग्रोथ हार्मोन, इसका शॉर्ट फॉर्म है जीएच, ठीक है। ये और भी सारा हार्मोन को रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन है, ठीक है। ध्यान रखने का जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ किसके लिए, ये क्लास 10th के लिए है, ठीक है। जब 12th क्लास के पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा अच्छे से डिस्कस कर देंगे। अब ध्यान से देखो, नाम से ही पता चल रहा है ग्रोथ मतलब क्या होता है, बढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग किस चीज़ को, तो हाइट के विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक देखते हैं आदमी जो होता है ये 6.5 फीट का हो जाता है, और एक देखते हैं जो 3.5 फीट का रहता है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या होता है, तो इसका रीजन जो होता है यही ग्रोथ हार्मोन होता है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है जिसको जियांट बोलते हैं। और जिसमें ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है उसका ग्रोथ कैसा रह जाता है, स्मॉल रह जाता है, इसको बोलते हैं ड्वार्फ बोलते हैं, ठीक। अब इसके बाद जो है ये पेनक्रियाज, ठीक है। देखो पेनक्रियाज जो होता है ये एक हार्मोन को यहाँ पे डिस्कस किया है, ये क्लास 12th में डबल हार्मोन को रिलीज करता है, एक था इंसुलिन और दूसरा वहाँ पे कौन सा मिल जाता है, ग्लूकागोन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ हम लोग इंसुलिन की बात करते हैं। ये इंसुलिन जो होता है ये हार्मोन रिलीज कौन करता है, तो पेनक्रियाज रिलीज करता है, ठीक। अब इस इंसुलिन का अगर सिक्रीशन कम हो जाता है, ठीक है, ठीक, तो उस कंडीशंस में क्या हो जाता है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। और इंसुलिन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। अब समझो कि कैसे इस बात को कहना है। यहाँ पे दिख रहा है डायबिटीज़, देखो डायबिटीज़ कहने का मतलब ये इंसुलिन से इसका नहीं है, ठीक है। ब्लड में अगर शुगर का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, तो उस कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज़, ठीक है। अब जो पेनक्रियाज होता है, ठीक है, वहाँ पे बताएंगे पेनक्रियाज का जो सेल्स होता है ये डिटेक्ट करता है कि ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा है या कम है। अगर शुगर का लेवल ज़्यादा होता है तो इंसुलिन का सिक्रीशन ज़्यादा होगा बॉडी में, और शुगर का लेवल अगर कम होता है तो इंसुलिन का सिक्रीशन क्या होगा, कम होगा बॉडी में, ठीक है। अब इसके बाद देखो, एक है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। दोनों को समझो ध्यान से। ये दोनों का खास बात है कि ये हार्मोन जब भी रिलीज होगा तो किस स्टेज में रिलीज होगा, तो ये पबर्टी स्टेज में रिलीज होता है, ठीक है, एडोलेसेंस, जो कि फीमेल में 10 से 12 के बीच में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और मेल में थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो होता है 13-19 इसको मान के चलते हैं। अब ध्यान से देखो, ये मेल में रिलीज होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में रिलीज होता है जिसको बोलते हैं ओएस्ट्रोजन। अब ये दोनों हार्मोन जो होता है इसके वजह से बहुत ज़्यादा चेंजिंग आता है एडोलेसेंस में, यानी कि एक लड़का जो होता है एक एडोलेसेंस मतलब एज टाइप में एक किशोर अवस्था जैसा लड़का देखने में लगता है, और एक फीमेल जो होती है ये माँ बनने के लिए कैपेबल, मतलब स्पर्म ओवम सभी प्रोडक्शन वाला जो होता है केसेस, ये किसके वजह से होता है, तो यही सब हार्मोन के वजह से होने लगता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको एक बार लोकेट कर लो कहाँ पे, तो ये डायग्राम के साथ कि कौन सा हार्मोन कहाँ पे रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन कहाँ पे होता है और कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है। अब इसमें देखो यहाँ पे और ज़्यादा थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ लेकिन उसका फंक्शंस नहीं दिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक तरफ से, यहाँ पे जो सबसे नीचे होता है इसको एक तरफ मान लेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा तरफ से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल तरफ होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग टेस्टिस, जहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल के लिए होगा तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा कौन, ओवरी, ठीक है, जहाँ से रिलीज होगा ओएस्ट्रोजन, ठीक। अब इसके बाद देखेगा एक हो जाता है एड्रिनल ग्लैंड, ये वाला यहाँ पे रिलीज प्रेजेंट होगा, और यहीं पे प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेनक्रियाज, ये थोड़ा सा ऊपर में होता है, ठीक। तो पेनक्रियाज यहाँ पे देख लो कौन सा हार्मोन को रिलीज करेगा, ये बता चुके हैं। एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे देख लो कौन सा हार्मोन को रिलीज करेगा, इसको देख लो। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो सबसे ऊपर में होता है इसको बोलते हैं थायराइड, और इसके बाद यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं पाराथायरॉइड, और सबसे नीचे जो होता है इसको बोलते हैं थाइमस। इसके अलावा जो होता है हार्ट जो होता है ये भी हार्मोन को रिलीज करता है, लेकिन उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद ऊपर में आ जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है सबसे ऊपर, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, और इधर जो होता है इसको बोलते हैं पाइनियल, और इसके नीचे जो होता है इसको बोलते हैं पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ठीक है, वही रिलीज किसको करता है,
तो ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। तो इस तरह से, हालांकि डायग्राम बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन लोकेशंस को ध्यान रखेगा। इसके बाद इसका फंक्शंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस तरह से हार्मोन्स इन एनिमल जो होता है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप इसमें किसी भी तरह के डाउट नहीं रहा होगा। तो चलो करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।